हे गाइस, वेलकम बैक। देखो, अब तक हमने कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किया और हमको पता है कि कैपेसिटर्स एक बड़ा टैंक जैसा है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं और सारा एनर्जी हम झटके में ले सकते हैं। कैपेसिटर बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस में हमने हमेशा ये डिस्कस किया कि किस किस तरीके से हम एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसके कैपेसिटेंस को अगर हमको बढ़ाना है तो हमने क्या सीखा कि एक कंडक्टर के सामने अगर मैं और एक कंडक्टर लेके आता हूँ एंड दे कंटेन ऑपोजिट चार्जेस, तो इस प्रोसेस से सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, राइट। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम एक डाई इलेक्ट्रिक को यूज़ करके एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक एक एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है या डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बदल जाता है, वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, राइट। तो उस नॉलेज को हमको फिर से आज यूज़ करना है। सो सिनेरियो ऐसा है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक में हमने प्लस क्यू चार्ज दे के रखा है, दूसरे में हमने माइनस क्यू चार्ज दे के रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। लेट अस से द एरिया ऑफ द प्लेट इज व्हाट, ए। सो फॉर द टाइम बिंग लेट अस से कि हमने अब तक इस कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया। अगर इंसर्ट नहीं किया तो व्हाट विल बी द इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, दैट इज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, राइट। यही फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस T है। द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन दिस केस इज इक्वल टू T। इज दैट क्लियर? एंड वी ऑल नो कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, ये जो रेड कलर का एरोज दिख रहा है, दिस आर द फील्ड लाइंस। डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के, और डाइलेक्ट्रिक के बाहर फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा, E नॉट रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे सिनेरियो में इस सिस्टम का एक कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट। हर बार हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बिकॉज अगर C निकालना है, C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई V। तो सबसे पहले हम V निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। दैट मीन्स दिस प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस प्लेट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो देखते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि E नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस के लिए एग्जिस्ट करता है। टोटल डिस्टेंस D है, उसमें से अगर मैं T को माइनस कर दूं, मतलब आई एम ट्राइंग टू से फॉर D माइनस T डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कहा कि फॉर D माइनस T डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगा। तो D माइनस T डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा, E नॉट इंटू D माइनस T। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है ना। एंड फॉर द रिमेनिंग T डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E नॉट बाई के। सो फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट बाई के इनटू डिस्टेंस दैट इज T, राइट। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने वो लिख के रखा है। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर से हमने E नॉट को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा देखते हैं, दिस इज D माइनस T प्लस T बाई के। इज दैट क्लियर? ओके। अभी E नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट इज द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब बाहर वाला फील्ड। अच्छा, इस E नॉट का वैल्यू कितना होगा, कमान, इस E नॉट का वैल्यू कितना होगा, E नॉट का वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, E नॉट का वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं अभी चार्ज के फॉर्म में लिखता हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को चार्ज बाई एरिया लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, Q चार्ज है डिवाइडेड बाई ए। ये हो गया सिग्मा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, this is the value of E naught. Is that clear? Try to understand here. What is E naught? E naught is the field existing between the plates in the absence of the dielectric. अगर जिस जगह डाइलेक्ट्रिक नहीं है उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के लिए होगा, और दोनों प्लेट्स के लिए एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू कितना होता है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह हमने Q बाई ए लिख दिया, बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, D माइनस T प्लस T बाई के। ठीक है। सो अभी अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे C दैट इज इक्वल टू Q बाई V। ट्राई टू अंडरस्टैंड, Q बाई V की जगह अगर हम ये लिखते हैं दैट इज Q, ऊपर आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बचेगा, D माइनस T प्लस T बाई के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, Q चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा देखो,
A into epsilon naught divided by d minus t plus t by k. Yeah, done. This is the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric of thickness t inserted between the plates. This is the capacitance. Is that clear? समझ में आया? Okay, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. It's a very simple calculation. Now the next question that you will be asking me, that you should be asking me is that, or I should be asking you is that, क्या इस तरीके से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमको पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटेंस होता A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई टी. डाइलेक्ट्रिक आने के कारण कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन अभी ये हो गया, d माइनस टी प्लस टी बाई के. इज इट मोर देन दिस? इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा दिमाग लगा. कैन वी कंपेयर इनसे कौन बड़ा कौन छोटा? क्या तुमको ये याद है, ये जो k दिख रहा है, इस k का वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का जो वैल्यू होता है, जो k का वैल्यू होता है, दैट इज ऑलवेज मोर देन 1. याद है ना? अच्छा, अभी एक बात का जवाब देना कि तुमने d से किसको माइनस किया. कम ऑन टेल मी, d से तुमने किसको माइनस किया? तुमने d से t को माइनस किया, d से t को हटा दिया, d माइनस टी, और जोड़ा उसके बाद किसको? उसके बाद तुमने t को हटाया, माइनस किया, और उसकी जगह जोड़ा तुमने t बाई के. ट्राई टू अंडरस्टैंड. t को हटाया और जोड़ा t बाई के. एक बात बताऊं, t बाई के इज डेफिनेटली लेस देन t. ये बात समझ में आता ही नहीं आता, बिकॉज t बाई के जो है, ये k का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो t बाई के का वैल्यू डेफिनेटली t से क्या होगा? छोटा ही तो होगा. दैट मीन्स तुमने d से माइनस ज़्यादा किया, लेकिन ऐड t बाई के कम किया. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? d से तुमने माइनस ज़्यादा क्वांटिटी किया, लेकिन ऐड तुमने कम क्वांटिटी किया, दैट इज t बाई के. तो एज ए होल व्हाट हैज हैपेंड टू द डिनोमिनेटर? द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इन दिस केस इज लेस देन d, बिकॉज d से तुमने t दैट इज ज़्यादा माइनस किया, लेकिन ऐड कम किया, तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज लेस देन d. इफ डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू द एंटायर फ्रैक्शन? द क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट मीन्स अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, यहाँ का डिनोमिनेटर d के रेस्पेक्ट में क्या है? छोटा. डिनोमिनेटर छोटा मतलब पूरा क्वांटिटी क्या होगा? बड़ा. समझ में आया कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में, दैट इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? पक्का? ओके. क्या तुमने ये फील किया कि क्यों इंक्रीज होगा? अच्छा, एक बात बताओ, लेट्स गेट बैक टू द वेरी बेसिक फिलोसॉफी दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है. ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज C इक्वल टू Q बाई V. ठीक है. अगर मैं V को 1 वोल्ट मानूँ, क्या मानूँ? V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू Q. Is that clear? If V equal to 1 volt, then C equal to Q. इसका मतलब है कि capacitance represents the maximum amount of charge which can be stored in a system to raise the potential of the system by 1 volt. Is that clear? To raise the potential of the system by 1 volt. That means अगर मैं किसी तरह सिस्टम के पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दूँ, my capacity of storing charge will increase. इज दैट क्लियर? जो कि सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स में होता था कि अगर हमने 2 कंडक्टर्स को आसपास रखा, एक में पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में हमने और एक कंडक्टर रखा जिसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले कंडक्टर के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आएगा. इज दैट क्लियर? तो एज ए होल क्या होता है, इस कंडक्टर का ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, विच मीन्स नाउ वी कैन स्टोर मोर चार्ज. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिमिलरली अभी अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को k टाइम्स डिक्रीज कर दिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही k टाइम्स डिक्रीज हो गया तो वर्क डन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटता है फॉर द सेम राइज ऑफ 1 वोल्ट, नाउ आई कैन स्टोर मोर चार्ज, बिकॉज इफ पोटेंशियल डिक्रीजेस वी कैन स्टोर मोर चार्ज फॉर द सेम राइज ऑफ पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट. समझ में आ रहा है? वही पुराना कहानी मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T. आगे जाके हम कुछ छोटे मोटे केसेस डिस्कस करेंगे. केसेस ऐसा है कि सर अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक हुआ तो क्या होगा. जैसे कि दिख रहा है, देयर आर 3 डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. सबका थिकनेस अलग अलग है, एक का थिकनेस T1 है, दूसरे का T2 है, तीसरे का T3 है. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स भी अलग है, K1, K2, K3. तो क्या होगा, लोड लेने का नहीं, ये हमेशा याद रखने का,
ये याद है तो आराम से लिख सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है। हमने क्या सीखा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डी माइनस टी लिखा है, इस बार तुम क्या लिखोगे, डी माइनस टी के जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 ये लिख देना है, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पर T बाई के है, इसके जगह तुम क्या लिखोगे, पहले वाले के लिए T1 बाई K1, दूसरे वाले के लिए T2 बाई K2, तीसरे वाले के लिए क्या लिख दोगे, T3, दिख रहा है ना तुमको, डिवाइडेड बाई व्हाट, K3, ऐसे लिख देना। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 2 में क्या बोला है, इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर को हमने डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया, एक बात समझो, अगर हमने कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया, दैट मीन्स द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम सेम बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड। टी का वैल्यू और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। अगर टी एंड डी का वैल्यू सेम हो गया, टी और डी का वैल्यू सेम हो गया, तो टी एंड डी विल कैंसल आउट ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो डी माइनस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या बचेगा, टी बाई के, और टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी, और ऊपर क्या आ जाएगा, के। देखो ये चमत्कार, ये और भी अच्छे से तुमको जस्टिफाई करेगा कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। बिकॉज ध्यान से देखो, दिस इज के टाइम्स ऑफ सी नॉट, बट सी नॉट इज द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होगा, सी नॉट। अभी नया जो कैपेसिटेंस है दैट इज के टाइम्स ऑफ सी नॉट, एंड वी नो दैट के का वैल्यू इज मोर देन 1। दैट मीन्स ये वाला जो नया कैपेसिटेंस है, सी का जो वैल्यू है वो सी नॉट से ज़्यादा होगा। सो दिस इज अगेन जस्टिफाइंग द फैक्ट दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम हैज इंक्रीज्ड। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल के कंप्लीटली फिलअप कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, लास्ट में क्या है, इफ द कैपेसिटी इज पार्शियली फिल्ड विद ए कंडक्टर। ट्विस्ट कहानी में, अभी मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात नहीं कर रहा। जस्ट इमेजिन कि अगर ये जो ब्लू कलर का स्लैब दिख रहा है तुमको, यस इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक, लेकिन अभी सोचो कि अगर ये कंडक्टर होता तो इस एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क पड़ता। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही सिखाया था। कंडक्टर के लिए के का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। याद है ना, मैंने इसका पूरा लॉजिक दिया था। नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियोस देखो, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कंडक्टर का के का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, फॉर कंडक्टर के इक्वल टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया एंड थिकनेस टी है तो इस एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ के की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ, चलो मैं पुट कर ही देता हूँ। दैट इज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के की जगह अगर हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया भाई साहब, तो ये तो 0 हो जाएगा। हाँ ये ना, तो ये 0 अगर हो गया तो कैपेसिटेंस का नया एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। क्या बोलते हो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत सिंपल है। अगर कंडक्टर बोले बिना सोचे कि इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके एक्सप्रेशन लिख देना है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसको कॉपी करो बिकॉज इसके बाद और एक पॉइंट है और भी बढ़िया केस है जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके अभी हम इस नेक्स्ट 4th पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमने अब तक जितना सारा पॉइंट्स डिस्कस किया है इसमें क्या है, इफ़ द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद ए कंडक्टर। अगर हमने कैपेसिटर को पूरा का पूरा कंडक्टर से भर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा। लेट्स सी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी। कम्प्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स थिकनेस टी का वैल्यू बराबर डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी प्लस टी बाई के मतलब डी बाई के। और मुझे पता है कि के फॉर ए कंडक्टर इज व्हाट, इन्फिनिटी। ये हो गया। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इक्वल टू 0। देखो भाई, डी बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बन रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंडक्टर से भर दिया तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
और ये तो हज़म नहीं हो रहा। हज़म हो रहा है क्या? कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैथ्स तो सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है C = इन्फिनिटी कैसे आया वो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये फिजिकली क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, दैट इज समथिंग वी शुड डिस्कस। ठीक है, बहुत बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनना। तो क्या है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट से बीच में हमने कंडक्टर से इसको भर दिया, और मैंने कैपेसिटर को चार्ज करने का दो तरीका दिया था। एक तो तरीका ये था कि तुमने बैटरी लगा दो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आता है। दिस इज हाउ यू चार्ज ए कैपेसिटर। दूसरा तरीका क्या है, एक प्लेट को तुम पॉजिटिव चार्ज दो, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और आउटर सरफेस को अगर अर्थ करके रख दोगे तो आउटर सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो अर्थ क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कम ऑन यार, इतने अच्छे से समझाया था, उसको अच्छे से देखना, पर स्टार्टिंग से वीडियोस देख के आना, बीच से देखना चालू मत करना, ठीक है ना? ये अच्छे से समझाया मैंने इन दिस केस। अच्छा, अभी क्या है, अभी सीन ऐसा है कि हमने दोनों के बीच कंडक्टर डाल दिया। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसको हमने अर्थ करके रख दिया, और बीच में क्या है, बीच में हमने कंडक्टर लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? कंडक्टर, कंप्लीटली फिल्ड। अभी एक बात बताओ कि अगर मैं इस प्लेट को क्यू चार्ज दूंगा, तुमको क्या लगता है ये क्यू चार्ज इसी प्लेट में रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा? ऐसे होगा ही नहीं भाई। तुम देखो तुमने क्या किया है, ये जो रेड कलर का कंडक्टर दिख रहा है ना तुमने, ये बेसिकली हाईवे है। ये चार्ज बहुत खुश हो गया, क्यों? बिकॉज तुमने उसके लिए हाईवे बना के रखा है, बिकॉज ये कंडक्टर है, कंडक्टर अपने थ्रू चार्जेस को बहुत भगाता है। इज दैट क्लियर? तो इस प्लेट को चार्ज देने के साथ साथ सारा चार्जेस दौड़ दौड़ के इस प्लेट तक पहुंचेगा, और इस प्लेट के थ्रू, इस वायर के थ्रू फाइनली किसके पास चला जाएगा? फाइनली अर्थ के पास चला जाएगा। मतलब समझ में आया मैंने क्या कहा? मतलब ये हुआ कि तुम इस प्लेट में जितना भी चार्ज दो वो यहाँ स्टे ही नहीं करेगा, वो दौड़ के जाएगा कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो करने देता है, इस प्लेट तक पहुंचेगा और अर्थ के पास पहुंच जाएगा। दैट मीन्स फाइनली तुम जो भी चार्ज दे रहे हो वो फाइनली कौन ले रहा है? अर्थ ले रहा है। इज दैट क्लियर? एंड कैन यू इमेजिन, तुमको ऑलरेडी इमेजिन करवा लिया मैंने, कि अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है, वो कितना चार्ज रिसीव कर सकता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज रिसीव कर सकता है, राइट? तो फिलोसॉफिकली हम क्या कहते हैं कि अर्थ से बड़ा कंडक्टर अर्थ पे नहीं है। इज दैट क्लियर? अर्थ का जो कैपेसिटेंस होगा उसका कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कैपेसिटर प्लेट है ये बेसिकली अभी अर्थ का ही पार्ट बन गया। अभी तुम जो भी चार्ज दोगे वो फाइनली किसके पास जा रहा है? अर्थ के पास जा रहा है। एंड लॉजिकली स्पीकिंग, मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तुम जितना भी चार्ज दोगे अर्थ लेता रहेगा, चार्ज दोगे अर्थ लेता रहेगा, बिकॉज अर्थ इज ह्यूज कंडक्टर। तो इस लॉजिक को हम कहते हैं नहीं भाई, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस अभी इनफाइनाइट हो गया, बिकॉज तुम जितना भी चार्ज दे रहे हो ये ले रहा है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है या कोई भी कैपेसिटर होता है, उसको चार्ज करने का एक लिमिट होता है ना। क्या होता था? फॉरगेट अबाउट द कंडक्टर, राइट? इधर एक पॉजिटिव प्लेट होता था, इधर एक नेगेटिव प्लेट होता था। ये जो बैटरी है, चलो बैटरी के केस में बताता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करवाता था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करवाता था। प्लेट में पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे ग्रो करता है, प्लेट में नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे ग्रो करता है, और एक वक्त आता है कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तब चार्जिंग बंद हो जाता है। एंड इन दैट सिनेरियो वी से दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। एक बात को समझो, मैंने कहा कि अगर कंडक्टर नहीं होता तो प्लेट्स में चार्ज स्टे करते, पॉजिटिव इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज रुकता और इस प्लेट में भी नेगेटिव चार्ज रुकता। लेकिन लेट अस टेक द केस ऑफ दिस बैटरी नाउ। अभी क्या है, अगर ये कंडक्टर नहीं होता, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भर जाता, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भर जाता। इज दैट क्लियर? लेकिन तुमने बीच में क्या लगा कर रखा है? तुमने बीच में कंडक्टर लगा के रखा है। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना, प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू आया, और यहाँ से कौन आया? सिखाया था ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाइज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाइज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मूवीज़ में देखा है ना, पुरानी मूवीज़ में हीरो हीरोइन, एक बड़ा सा फील्ड होता है, दो एंड्स में हीरो हीरोइन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, दौड़ को मिलने आते हैं, राइट? दौड़ के भाग के मिलने आते हैं। तो ऐसा ही कुछ होगा
समझ में आया? ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये हो गया हीरो, ये हो गया हीरोइन, और बीच का रास्ता मस्त तुमने एक फील्ड बना के रखा है बिकॉज ये कंडक्टर है। तो क्या तुमको लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में रह जाएगा चुपचाप और नेगेटिव प्लेट इस प्लेट में ही कन्फाइन हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ से हीरो भागेगा, मतलब प्लस क्यू, यहाँ से कौन भागेगा? हीरोइन भागेगी, सॉरी, प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड फाइनली कहीं पर अंदर बीच में जाके प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। समझ में आया? दैट मीन्स इस प्लेट में हम चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, इस प्लेट में भी हम चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बोथ द चार्जेस विल रन टुवर्ड्स ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। समझ में आया? तो अगर ये प्लेट हमेशा खाली ही रहता है तो बैटरी से जितना भी चार्ज जाएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जितना भी चार्ज जाएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब बैटरी चार्ज भेजता जाएगा और सिस्टम चार्ज लेता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने सिस्टम को चार्ज दिया और वो लिए जा रहा है। इसको तुम क्या कहोगे? इसकी उस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगी? इनफाइनाइट हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं यार? मैं लॉजिक समझा रहा हूँ कि बैटरी चार्ज दे रहा है, हाँ न्यूट्रलाइज हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस तरीके से समझो कि बैटरी चार्ज दे रहा है और सिस्टम ले रहा है, बैटरी चार्ज दे रहा है, सिस्टम ले रहा है, एंड कंटिन्यूसली लेता रहेगा। तो ऐसे सिनेरियो में मैं सिस्टम्स के कैपेसिटेंस को क्या बोलूँगा? मैं सिस्टम के कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट ही तो बोलूँगा। ये चीज़ यही आइडिया इम्प्लाई कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। ये कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा बैटरी थक नहीं जाता, जब तक वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। बैटरी डिस्चार्ज होता है ना, बैटरी बहुत टाइम यूज़ करोगे टॉर्च में तो फाइनली एक टाइम के बाद बैटरी मरता ही नहीं मरता। तो जब तक बैटरी नहीं मरेगा तब तक वो चार्ज लेता जाएगा। और फिलोसॉफिकली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अभी इनफाइनाइट हो गया। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका फिजिकल मतलब क्या है? देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो ये एक प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये एक प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज जा रहा है। पहले पॉजिटिव चार्ज क्या, वो रुक गया, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज क्या, वो भी रुक गया, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज क्या, वो भी रुक गया। तो धीरे धीरे इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। और एक वक्त आता है कि इस प्लेट और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। सिमिलरली ये जो प्लेट है इसमें धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज जाता है और एक वक्त आता है कि इस प्लेट एंड बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। बिकॉज चार्ज जमना चालू करता है, इट स्टेज ऑन द प्लेट। और एक वक्त के बाद बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल एंड दोनों प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम हो जाता है और तब चार्जिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। प्लेट्स में चार्जेस स्टे नहीं कर रहे, दौड़ के एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज कर दे रहे। दैट इज़ द रीज़न इट कैन एक्सेप्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। बैटरी सप्लाई करेगा और वो लेता जाएगा। C=∞ का यही इम्प्लीकेशन है। Is that clear? समझ में आया? So this was all about a parallel plate capacitor filled with a dielectric. I hope you enjoyed this. इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो, and take care. Bye.